ख्रीस्त में प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और छोटे बेटे बेटियों, अभी हमने सुसमाचार से जिस घटना का वर्णन सुना है, सुसमाचार का यह अंश और यह घटना बाइबिल का अध्ययन करने वालों के लिए बाइबिल के सबसे कठिन भागों में एक है और इसकी कठिनाइयों के कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिस घटना का वर्णन हमने संत योहन के सुसमाचार में अभी सुना है, लाजरुस के जिलाए जाने की घटना का विस्तृत वर्णन, इस घटना का वर्णन अन्य तीनों सुसमाचारों में कहीं नहीं मिलता है। न मत्ती ने, न लूकस ने, न मार्कुस ने अपने सुसमाचार में इस घटना का वर्णन किया है। और क्यों इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी घटना का जिक्र तक इन सुसमाचार के लेखकों ने नहीं किया है, एक बड़ी कठिनाई है और विद्वानों के पास भी इसका जवाब नहीं है। दूसरी कठिनाई बाइबल की अंश में और इस घटना में यह है कि इतनी बड़ी घटना है कि एक व्यक्ति को जिसे दफना दिया गया है, 4 दिन गुजर गए हैं और जैसे मार्था ने कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आता होगा, उसको जिला देना, जीवन दान देना अपने में अद्भुत और अनूठी घटना है। इसलिए जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, इस पर विश्वास करना उनके लिए मुश्किल है। इतना मुश्किल कि एक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी ने एक बार यहाँ तक कह दिया कि ये एक मनगढ़ंत और कल्पित घटना है यीशु की महानता को दिखलाने के लिए। बुद्धिजीवी था, वो अध्ययन कर रहा था, लेकिन ऐसे कहने के बाद कुछ समय बाद ही वह पलट गया, कहने लगा कि सुसमाचार में जो घटना वर्णित है, कोई कल्पना करके इसे नहीं लिख सकता, ये बना बनाया हुआ नहीं है। उसने अपना विचार बदल दिया। ये इसलिए महान और अनूठी है, लोगों को विश्वास करना कठिन है। जैसे सुसमाचार में इस तरह जीवन का दान देने के अन्य 2 घटनाएं हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 में जाइरुस की बेटी को यीशु ने जीवन दान दिया। और लूकस 7 से 17 में नाइन नगर के एक विधवा के इकलौते युवक बेटे को यीशु ने जीवन दान दिया था। लेकिन जो विश्वास नहीं ही करना चाहते हैं, उनका कहना है कि यीशु के समय में लोग शवों को लंबे समय तक नहीं रखते थे, मृत्यु के जितना जल्दी हो सके दफन कर देते थे। इसलिए जाइरुस की बेटी और नाइन के युवक के बारे में यह हुआ होगा, क्योंकि इनको जल्दी दफना दिया गया।
और कई बार उन दिनों में ऐसे होता था, आज भी होता है कि कई बार लोग लंबे समय के लिए कोमा में चले जाते हैं, बेहोश रहते हैं। तो उस समय के लोगों को इसकी जांच पड़ताल करने का साधन उपलब्ध नहीं था, इसलिए जब हो सकता है होता भी रहा होगा ऐसे कि जब कोमा में चले जाते थे, आनन फानन में दफना भी देते थे होंगे, ये संभव था। लेकिन इस घटना में बात अलग है। लाजरुस 4 दिन तक था कब्र में, और यीशु से मार्था ने भी यही कहा था, प्रभु 4 दिन हो गए हैं। यहूदियों का विश्वास था कि किसी को दफनाने के बाद उसकी आत्मा 4 दिनों तक मंडराती है कब्र के आसपास, और 4 दिन पूरा होने के बाद तो वहाँ से सदा के लिए चली जाती है। इसलिए मार्था कह रही है कि ये पूरा हो गया, मर चुका है, अब दुर्गंध आती होगी, यही कहना चाहते हैं। इसलिए बड़ी घटना है, इसलिए इसको कोई भी आदमी को इसको नकार करना मुश्किल था। आज के सुसमाचार में बहुत लंबा है, और हम लोग जानते हैं कि संत यूहन्ना का सुसमाचार इतनी गहरी गहरी बातों को हमारे सामने रखता है कि छोटे से अंश, छोटी कुछ पंक्तियों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, और आज के इस लंबे सुसमाचार की घटना में ऐसी कई बातें हैं, ऐसे अंश हैं, एक एक अंश पर उपदेश दिया जा सकता है। लेकिन मैं कुछ ही बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, मैं इधर उधर भटक ना जाऊं, कई सारी बातें हैं, इसलिए कुछ बिंदुओं को मैंने नोट कर लिया है, उन्हीं बातों पर प्रकाश डालूंगा, फिर भी लंबा होगा। आज के सुसमाचार में और पिछले रविवार के सुसमाचार में एक समानता है। पिछले रविवार के सुसमाचार में हमने उस घटना का वर्णन सुना संत यूहन्ना के सुसमाचार से ही, जिसमें यीशु ने एक अंधे को जीवन दान दे दिया था। यीशु के चेलों ने यीशु के सामने प्रश्न खड़ा किया था, गुरुवर, इस अंधे व्यक्ति के किसने पाप किया था? अंधा व्यक्ति ने पाप किया था, किसके माता पिता ने पाप किया था, जिसके पाप के फलस्वरूप इसको सजा मिल रही है? तो यीशु का जवाब था कि ना तो इस अंधे व्यक्ति ने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये अंधा इसलिए है कि इसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, और उस व्यक्ति को ज्योति का वरदान देकर यीशु ने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। आज के सुसमाचार में भी वही बात है, वही समानता है। जब मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है, यीशु ने यह कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। आइए आगे हम कुछ कुछ बातों पर मनन चिंतन करते हैं। लाजरुस की बीमारी के बाद मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। मार्था और मरियम का यह निवेदन यीशु के लिए केवल सूचना नहीं थी, वे केवल जानकारी नहीं दे रहे थे। वास्तव में मार्था और मरियम निवेदन कर रहे थे प्रभु यीशु से, प्रभु आइए, भाई बीमार है। आगे के सुसमाचार में इसलिए मार्था ने कहा, प्रभु यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता, आप नहीं आए। इसलिए हम कह सकते हैं इस घटना में
मार्था और मरियम की विनती यीशु ने नहीं सुनी, और इसलिए नहीं सुनी कि आगे चलकर ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना के जीवन के लिए इसमें एक संदेश है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, दिन दिन प्रार्थना करते हैं, महीने गुजर जाते हैं, जो हम अपेक्षा करते हैं, जो हम ईश्वर से मांगते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास डग जाता है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं होती हैं। लेकिन यीशु का काम करने का तरीका हमारे जैसे नहीं है, वो रहस्यों से भरा है। ईश्वर अपना काम करते हैं, हमारी सुनती हैं और अपने समय में अपने ढंग से हमारे विनतियों का प्रत्युत्तर देते हैं। काना के विवाह भोज में भी लगभग वैसी ही बात हुई थी। जब माता मरियम ने कहा, बेटा इनके पास दाखरस नहीं है, तो यीशु ने कहा, माँ आपको इससे क्या। यीशु अपने समय में अपना काम करते। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना के जीवन के लिए हमारे लिए यहाँ एक संदेश है। वहाँ पहुँचने पर जब मार्था के साथ भेंट होती है प्रभु यीशु की, तो वहाँ मार्था ने यीशु से कहा, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में मेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था को विश्वास था। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहूदियों के बीच में पुनरुत्थान के बारे में, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कैसी धारणाएं थी। यीशु के समय में उनका धार्मिक समुदाय, उसके अगुए बुद्धिजीवी दो वर्गों में बटे हुए थे। एक सदूकी वर्ग था, दूसरा वर्ग फरीसियों का था। और सदूकी लोग वे थे जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए सुसमाचार में वे कई बार यीशु के सामने सुसमाचार के मुद्दे पर प्रश्न खड़ा करते थे और प्रभु जोर देते थे पुनरुत्थान पर। इसके विपरीत फरीसी लोग सुसमाचार पर विश्वास करते थे और अधिकांश यहूदी फरीसियों की शिक्षा पर ध्यान देकर पुनरुत्थान पर विश्वास अवश्य करते थे। लेकिन पुनरुत्थान पर जैसा आज हम विश्वास करते हैं उसमें कुछ फर्क है। यहूदियों का विश्वास था कि मरने के बाद सभी विश्वासी, उनका कहना था कि एक जगह है, उसको वे शेओल कहते थे, वहाँ जाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में इसके लिए अनुवाद किया गया है अधोलोक। ये शेओल या अधोलोक ऐसी जगह है जो अंधियारा से भरा हुआ है, गुप्त अंधेरा है। वहां मनुष्य का जीवन एक छाया के समान है, असली जीवन नहीं है। एक घोर उदासी है उनमें, वास्तव में इसलिए पूर्ण जीवन नहीं है, एक दुखमय जीवन है। स्तोत्र ग्रंथ से उनके इस विश्वास के कुछ उदाहरण हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय स्तोत्र 6 पद संख्या 6 में कहा गया है, मृतकों में से कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुम्हें स्मरण नहीं करता। स्तोत्र 30 पद संख्या 9 और 10 में कहता है, प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, मेरी मृत्यु से अधोलोक में उतरने से तुझे क्या लाभ होगा? क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है? कहता है कि अधोलोक का जीवन एक निर्जीव जीवन कहने को। और स्तोत्र 88 पद संख्या 4-5 में कहा गया है, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुंचा हूं,
लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं, मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ। तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है। और अंतिम उदाहरण उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 से 6 में, जो जीवित हैं वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते, उन्हें और कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर, उनकी ईर्ष्या यह सब मिट गया है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ ना तो काम है, ना विचार है, ना ज्ञान है और ना प्रज्ञा। अंतिम उदाहरण ईसाया के ग्रंथ और एक उदाहरण 38-18, अधोलोक तेरा गुणगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अधोलोक में, उस शेओल में जहाँ मृतकों की आत्माएं जाती हैं, वहाँ घोर उदासी है, निर्जीवता है, छाया के समान जीवन है, वह सच्चा जीवन नहीं है। इस तरह का विश्वास उनके बीच में व्याप्त था। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ अपवाद हैं, जैसे योब का ग्रंथ में पाते हैं, उसका विश्वास जरूर कुछ अपवाद हैं, लेकिन मूल रूप से यहूदियों में इस तरह का विश्वास है। और ऐसे विश्वास रखने वालों के बीच जब प्रभु यीशु का साक्षात्कार हुआ मार्था के साथ, उस समय प्रभु यीशु ने कहा, जब मार्था ने कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में वह जी उठेगा, तो इस तरह की सोच विचार मार्था के मन में भी रहा होगा। तो यीशु ने कहा, और हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, अध्याय 11 पद संख्या 25 से 26, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। इस विषय पर, इस वाक्य पर, इस संदेश पर मैं प्रकाश डालूं, आप लोगों को कुछ समझाऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि इस वाक्य को मेरे पीछे दोहरा लें। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु अपना यह वचन कहते हैं तो निश्चित तौर पर शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहते हैं। उन्होंने नहीं कहा शारीरिक मृत्यु के बारे में। हम लोग देखते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु के अनुयायी हैं, हमने उसके नाम से बपतिस्मा दिया है, सब संस्कारों में भाग लेते हैं, हमारा विश्वास है, लेकिन हम मरते हैं। हर कुछ दिनों में हमारे बीच से लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, हम उनकी याद करते हैं, दुख बनाते हैं। इसलिए यीशु उस तरह शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है इसमें कि इन वाक्यों के द्वारा प्रभु यीशु वास्तव में अपने ईश्वरत्व और अपने सामर्थ्य का दावा हमारे सामने पेश करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, कहने का तात्पर्य पुनरुत्थान है,
और पुनरुत्थान का स्रोत भी मैं ही हूँ, मैं ईश्वर हूँ। मैंने ही ऐसी योजना बनाई है। पुनरुत्थान का रचयिता, पुनरुत्थान को बनाने वाला, पुनरुत्थान के विधान को मैंने ही बनाया है। प्रभु यीशु का दावा है, बहुत बड़ा दावा और उससे सबसे बड़ा दावा। प्रभु यीशु ऐसे ही दावा करते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं। और यहाँ जीवन के बारे में कह रहे हैं कि मेरा ही है पुनरुत्थान, मेरी ही योजना है। तो जोर दे के कहते हैं कि पुनरुत्थान मैंने बनाई है, मैंने रची है, इसलिए पुनरुत्थान होगा। और आगे यीशु के संदेश से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वे कहते हैं कि इसका विश्वास करने वालों के साथ संबंध है। वे कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करने का तात्पर्य, सच्चा अर्थ विश्वास का यही है। यदि हम कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, तो उसका मतलब है यीशु ने मुझे जो कुछ सिखाया है, यीशु ने मुझे जो बताया है, जो मार्ग दिखलाया है, उनको मैं सारे हृदय से स्वीकार करता हूँ, मैं सारे हृदय से मानता हूँ और उनकी शिक्षाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, अपना सारा जीवन उसके अनुसार ढाल देता हूँ। यीशु पर विश्वास करने का सच्चा अर्थ यही है। और यदि हम इस तरह का विश्वास यीशु में करते हैं तो उसका फल हमारे लिए ये प्राप्त होता है कि हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। सबसे बड़ा काम यह होता है कि यहाँ संदेश दिया गया है कि ये मृत्यु इसलिए आई है क्योंकि हमने पाप किया है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया है। ये मृत्यु पाप का दंश है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, इसलिए कि जो पाप का दंश है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसा उनके लिए होगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी कृपा है यीशु की कि इतना बड़ा दावा उन पर विश्वास करने वालों के लिए वे करते हैं। और उन्होंने इसका हमारे लिए गारंटी दी है। और गारंटी इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाया है। और इसको प्रमाणित करने के लिए तुरंत हम देखते हैं, उसको ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, कि तुरंत इसके बाद, इन बातों को मार्था के बाद कहने के बाद, प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के पास गए। 4 दिन से उसका शव पड़ा हुआ था, दुर्गंध आती थी होगी। लेकिन यीशु ने लाजरुस से कहा, लाजरुस मैं कहता हूँ बाहर निकल आओ। और लाजरुस निकल आया। और यीशु ने इसलिए जो दावा पेश किया था लाजरुस को जीवन देने से, वो सत्य प्रमाणित हो गया कि यीशु में वैसी शक्ति है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु का ये बहुत बड़ी बात है हम सबों के लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए। लेकिन जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है पुराने व्यवस्थान में, जैसे का शियोल में अधोलोक के बारे में सोचते थे, वे क्या वैसे ही जीवन में पड़े रहेंगे? हो सकता है। लेकिन हमारे लिए फर्क है। हम विश्वास करते हैं, हमारा ईश्वर के यीशु के साथ रिश्ता है, इसलिए यीशु हमें पुनर्जीवित कर देंगे। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें यीशु के प्रति अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए बहुत बड़ा ठोस कारण है।
कि प्रभु यीशु हमारे लिए ऐसा करेंगे। आज के दूसरे पाठ में भी जो रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, लगभग इसी विषय को संत पौलुस दूसरे शब्दों में रखते हैं। इसको भी मेरे पीछे दोहराइएगा। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान और जीवन के विषय में प्रभु यीशु का इतना शक्तिशाली वचन सुनने के बाद हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यीशु के प्रति हमारा समर्पण अपने क्रिस्तीय विश्वास में, अपने जीवन में, और यीशु की स्तुति और धन्यवाद। इसलिए प्रभु के इस वचन के लिए हम बोलेंगे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।